2 हफ्ते पहले हमने आपको इलाज की एक प्राचीन पद्धति दिखाकर उसका नाम पूछा था। इस सवाल के जवाब में हमें 3,60,000 पत्र मिले, जिनमें सही जवाब है 1,05,000। और सवाल का सही जवाब है हमारे हिंट के मुताबिक जानी पहचानी नई पुरानी, अब तो है ये हिंदुस्तानी यानी यूनानी। आपके जवाबों की संख्या देखकर हमें ताज्जुब भी हुआ और खुशी भी कि हमारे देश में लोक स्वास्थ्य परंपरा की जड़ें कितनी मजबूत हैं और इसका एक अंग है यूनानी। तो आइए इसके बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी टीम डायरेक्टर राजकुमारी अस्थाना। हर रोज इन मशीनों से लाखों की तादाद में दवाइयां बाहर आती हैं और हर रोज उतनी ही दवाइयां कभी जरूरत से तो कभी बस यूं ही आदतन खाई जाती हैं। पर इलाज के कुछ और भी ऐसे तरीके हैं जिन पर बहुत से लोगों को खासा यकीन है, जैसे हैदराबाद का ये यूनानी दवाखाना जहां हर समय भीड़ लगी रहती है। भीड़ का कुछ हिस्सा दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं, पर यूनानी इलाज पर लोगों का यकीन साफ नजर आता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन दरअसल ये यूनान यानी जिसको ग्रीस कहा जाता है, वहाँ इसकी इजाद हुई और इसके जो बाबा आदम समझे जाते हैं वो हैं हिपोक्रेट्स और गैलन। उन्होंने इसको बड़ी हद तक डेवलप किया। उसके बाद फिर ये अरेबियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। वहाँ के मुख्तलिफ फिलोसफर्स और फिजिशियन ने इसमें बहुत कुछ काम किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ईरान से फिर अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आई। जांच पड़ताल का अहम तरीका है नब्ज देखना, पर चिकित्सा के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है उसका इस्तेमाल भी यूनानी इलाज में बखूबी किया जाता है। यूरिन टेस्ट का भी जो तरीका है, पहले सिर्फ यूरिन आंख से देख के आदमी व्हाइट बॉटल में देख के बोलते थे क्या खराबियां हैं पेशाब में क्या है, उसमें थोड़ा बहुत मुझको भी है तजुर्बा थोड़ा बहुत। हम टेस्ट कम करवाते हैं, जहाँ जरूरी हो जाता है टेस्ट करवा लेते हैं। पैर के एक्सरे वगैरह चेस्ट के एक्सरे लाते हैं वो भी हम देखते हैं और जरूरत पड़ी तो हम भी करवाते हैं। आपको एक आसानी है तो फिर दिक्कत में क्यों जाए हम। गिर जाने से मेरी पाँव की हड्डी टूट गई। पाँव की हड्डी टूटने से ऑपरेशन करके उसको फिट कराया। फिट कराने से 4 महीने तक कैल्शियम नहीं आ रहा था। इनसे बात किया हकीम जी से। हकीम साहब मेरे को बोले मेरे पास आप दवाई ले जाओ और बकरी के दूध में पियो। वो 10 दिन का कोर्स था। इसके बाद मैंने एक्सरे निकाला तो डॉक्टर बोले आप ऐसी कौन सा इस्तेमाल करें तो आपको इतना पिकअप हो गया कैल्शियम। अंग्रेजी दवा खाई तो फायदा नहीं हुआ, यूनानी दवा खाई तो आराम हो गया, इसलिए यहाँ पर आते हैं। बेसिक प्रिंसिपल सिर्फ यही है कि अच्छी ग़िज़ा, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा हज़म। जितनी भी आयुर्वेदिक यूनानी दवाएं हैं वो ज्यादातर बेसिक रेजिस्टेंस पावर को और डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करती हैं। यूनानी इलाज अब एक ऐसी विद्या नहीं रह गई कि सिर्फ विरासत के तौर पर ही बेटे को बाप से मिलती हो। बहुत से विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में इसे बाकायदा एक इल्म, एक विज्ञान के तौर पर सीखा जा सकता है। बहुत से पुस्तकालयों में इससे संबंधित किताबें भी मिल जाएंगी। सर्जरी में भी यूनानी इलाज काफी आगे बढ़ चुका है। घबराइए नहीं, ये इंतजाम इनका सर कलम करने के लिए नहीं बल्कि इनकी सेहतमंदी के लिए ही है। ये है एक यूनानी हमाम, भाप से इलाज का सस्ता, पुराना और आजमाया हुआ तरीका। और भाप भी ऐसी वैसी नहीं, फूल पत्तियों जैसे कुदरती चीजों का असर है इसमें। ये बन रहा है बहुउपयोगी गुलाब जल। इस दवाखाने में दवाइयां बनाने के लिए तरह तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। बुनियादी तौर पर 3 तरह की चीजें काम में आती हैं। 3 सोर्सेज उसमें होते हैं, एक जमातियाती होते हैं, एक नबाती होते हैं, एक हैवानी होते हैं। तो ये जितने भी नबाती होते हैं ये पेड़, पत्ते, छाल, फल, फूल, ये चीजें होती हैं। और मादनी ये हैं जो इसमें पत्थर हम इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादातर पत्थर जो है जैसे कार्डियक टॉनिक कोई हम ड्रग बनाते हैं उसमें हम यूज करते हैं। कुछ हैवानी दवाएं भी होती हैं। हैवानी दवा एनिमल सोर्सेज, जैसे एक संग सरेमाई है जो मछली के सर से एक पत्थर निकलता है जिसको हम जो है पत्थरी को तोड़ने के लिए या कैलकुलाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी दवाएं जो यूनानी में इस्तेमाल होती हैं एलोपैथ में एक्सट्रैक्ट या एक केमिकल फॉर्म में इस्तेमाल होती हुई मिलेंगी। एक ऐसी ही मिसाल है राउल्फिया सर्पेंटिना। हकीम अजमल खान ने इसके असर को सबसे पहले खोजा और फिर एलोपैथी ने भी ब्लड प्रेशर के लिए इसके गुणकारी रसायनों को अपनाया। लेकिन हर सूरत जो क्रूड फॉर्म में राउल्फिया सर्पेंटिना जितना हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है
उतनी केमिकली जो उसको जो बनाया गया है उसके साइड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स काफी मौजूद हैं। दवा हम खुद बनाना बोलते थे, हमारे बावजन विश्वास नहीं करते थे वो किसी पे कि वो नौकर इसमें से कुछ कम कर देगा, उसमें से कुछ कम कर देगा, जाय कर देगा, तो दवा खराब हो जाती। तो वो खराब नहीं होने के लिए यानी मैं स्कूल जाता था, जब दोपहर में गर्म खाना पका के नौकर से भेजते थे, अगर दवा कूटना हमको पड़ता था। यूनानी इलाज असरकारी है, इसीलिए आज भी इस पर इतने लोगों की आस्था है। सवाल है उस प्राकृतिक संपदा को बचाने का जिस पर ये विज्ञान आधारित है, क्योंकि अगर स्रोत ही सूख गए तो कहीं ज्ञान की एक महत्वपूर्ण धारा भी न सूख जाए।